अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक फ्रॉम द मरियम शो रमज़ान स्पेशल पावर्ड बाय किशमिश। मैं बेसिकली डॉक्टर आमना की बहुत मशकूर हूँ कि आज रोज़े में वो मेरे पास आई हैं और हमें कुछ टिप्स देंगी रमज़ान से रिलेटेड भी कि स्किन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ जो हमारा क्लिनिक है किशमिश एस्थेटिक्स पे, उस पर फुल रश लगा हुआ है क्योंकि ख़वातीन बड़े शौक़ से ट्रीटमेंट्स करा रही हैं और चमक रही हैं और शुआएँ उनके स्किन से निकल रही हैं। साथ ही साथ मैं और डॉक्टर आमना काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लेकिन आपके इसरार करने पे आज मैं उनको यहाँ वापस लेकर आई हूँ ताकि आप और हम उनसे मज़े मज़े की बातें कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? काम का स्केड्यूल वगैरह सारी चीज़ें क्या चल रही है? बहुत अच्छा जा रहा है, मज़ा आ रहा है। बहुत देर के बाद थोड़ी सी इबादत करने का भी ज़्यादा मौका मिला है, रिलैक्स्ड फील हो रहा है, बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी आ रही है। अब टाइमिंग आवर्स तो थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ रमज़ान, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अफ्तार के बाद हम मैनेज कर सकें टाइमिंग को। काफ़ी ज़्यादा रश है डॉक्टर आमना, आपकी तो बड़ी डिमांड है आजकल ना, क्योंकि ईद आने वाली है, सब ने सारी ट्रीटमेंट्स करानी है। वैसे ही होता है कि रमज़ान जब आने वाला होता है और उसका फर्स्ट वीक तो रश होता है बहुत ज़्यादा, हाँ। और फिर एंड पे बहुत ज़्यादा रश। बिल्कुल। आजकल हम सबसे ज़्यादा काम किन चीज़ों पे कर रहे हैं? हाइड्रा फेशियल तो है ही है, हमारा एक्वा गोल्ड फेशियल है, हमारी केमिकल पील और चारकोल फेशियल्स हैं जो, और दूसरा RF नीडलिंग टाइप फेशियल्स हैं। तो अब हम वो इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि बाय द टाइम अगर वो 1-2 सेशंस भी लेते हैं तो वो ईद उनकी बहुत अच्छी गुजर जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर आमना RF नीडलिंग जो होती है इसके क्या बेनिफिट्स हैं? RF नीडलिंग बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन है जिसमें एक नीडल्स लगी होती है, वो स्किन को ऐसे पेनिट्रेट करती है कि इट्स लाइक अ हीटिंग नीडल। तो आपकी जो कोलेजन जो आपकी बॉडी में समझ लें कि ड्यू टू XYZ रीजंस या तो डिलेड बन रहा है या तो नहीं बन पा रहा है, हाँ। तो उसको बूस्ट अप कर देती है, चार्ज कर देती है, तो वो कोलेजन मल्टीप्लाई जल्दी से होना शुरू कर देता है, स्किन को रिजुविनेट भी कर देता है और स्किन को टाइटनिंग भी देता है। तो बेसिकली इसका रेस्ट टाइम भी नहीं होता, हम लोग भी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। RF नीडलिंग जैसे पोर्स ओपन है स्किन की, वो कर लेगा, ये फाइन लाइंस आपकी जो अराउंड द माउथ था या आपकी जो लाफ लाइन है, सैड स्माइल्स है, उसको जरा स्मूथ आउट करना शुरू कर देता है। यंग खवातीन एंड ओल्डर खवातीन जो चाहती हैं हम नेचुरल वे में ही ब्यूटीफुल लगे, तो वो RF नीडलिंग करा सकती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में तो हमारी रूटीन ही स्किन की इतनी ख़राब हो जाती है। और एक्चुअली क्योंकि हम पाकिस्तान में ना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अनहेल्दी है। अब रमज़ान तो एक मौका मिलता है इंसान को कि बंदा बहुत अंदर से हेल्दी हो जाता है, जो इतना आवर का गैप डाल देता है, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं बिल्कुल एक तरह से। लेकिन अगर तो वो खुले अफ्तार जब होता है, जितने हम पकौड़े समोसे और ये खा लेते हैं ये सब चीज़ें, तो वो सारा जो है ना हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उसको बनाती है, क्योंकि हम कुछ हेल्दी नहीं ले रहे होते। हाँ, ऊपर से डॉक्टर आमना होता है ये वेट भी गेन हो जाता है, ऊपर से वो मजे की भी बड़ी लगती हैं चीजें, एक्नी हो रही होती है, एक्ने भी हो जाती है, क्योंकि अब वो फ्राइड चीजें होती हैं, गरम गरम चीजें आपके सामने आती हैं, तो बंदे का तो दिल करता है बस यही खाएं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर आमना कह रही हैं कि एक्नी हो जाती है, फिर ईद के दिनों में हमारा बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा इशू बन जाता है, हेयर फॉल का भी हो रहा होता है, फिर स्किन पर डलनेस भी आ रही होती है, फिर लड़कियों को होती है हम किसी तरह पतली हो जाए। तो वो आप पतली कैसे होंगी और अपना ख्याल कैसे रखेंगी? सबसे पहले तो राइट खाना खाना है ना, मतलब कि आप जो भी खा रहे हैं उसकी मिकदार थोड़ी कम करें। आप फ्राइड भी खाएं, लेकिन साथ फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा हाँ। करें, आपका पानी का इंटेक अच्छा रखें, अपनी जूसेस का इंटेक अच्छा रखें। डॉक्टर आमना कह रही है पकौड़ों से और ये सारी फ्राइड समोसों से अपना पेट नहीं भरना है। बहुत ज्यादा मीठा शरबत भी बिल्कुल नहीं पीना। मैं हाँ। रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा खजूर से रोजा खोला करें, हाँ। खजूर पानी से, तो इससे आपकी ना बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी इंप्रूव रहता है। अच्छा जी, तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज करने के लिए जैसे कि डॉक्टर आमना बता रही हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, खजूर खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हाइड्रेशन बेस्ड चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेके आए। जब रोज़ा खोल लें फ्रूट सैलड्स खाएं, अच्छी लाइट हल्की ग़िज़ा खाएं, खाना ज़रूर खाएं। ये नहीं कि अब अपने आप को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दें, ये नहीं कि अब अगर लड़कियां कह रही कि हम पतले भी रहें और खाएं भी कुछ ना, तो उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी। तली हुई चीज़ें ज़रा थोड़ी सी अवॉइड करें, पानी की इंटेक बढ़ा दें,
फ्रूट सैलेड ये चीज़ें लेकर आए अपनी ज़िंदगी में, चेहरा भी खिला हुआ रहेगा, एक्ने के भी कोई मसले नहीं रहेंगे। डॉक्टर आमना, स्लीपिंग साइकिल से भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब नींद ना पूरी हो तो स्किन भी डल होता है, इंसान का मूड भी बड़ा खराब रहता है। रमजान आने से पहले हमारी स्किन की जो रूटीन होती है वो और तरह की होती है। जब रमजान आ जाता है तब हम अक्सर जो है सहरी तक जागते रहते हैं। उसके बाद जिन लोगों ने जॉब्स पे जाना होता है उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है कि 2-4 घंटे के बाद उठ के कैसे जाएं। तो बेहतर यही है कि आप इशा के बाद या इशा से थोड़ी देर बाद आप एटलीस्ट अपना नैप जरूर लें, 2-4 घंटों का जो है। तो लेने के बाद अगर आप बाद में 2-4 घंटे सो जाते हैं तो आपका वो बैलेंस आउट हो जाती है। होता ये है कि रमज़ान के दिनों में हम करते क्या है कि पूरी रात जागते हैं और इतना ज़्यादा गंदबला खा लेते हैं कि हमसे सही तरह मतलब नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, इबादत भी नहीं होती है। तो तरीके से खाना खाना है। अब ये नहीं कि बेतुका आप खाना खा रहे हैं, बेतुके टाइम पे सो रहे हैं, और ये नहीं कि रोज़ा रख के पूरा दिन सोए रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को, अपने बालों को कंप्लीट टाइम देना है, सही प्रोडक्ट लगाने हैं। उसके अलावा राइट डॉक्टर पे जाके उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके स्किन के लिए ट्रीटमेंट कौन सी बेहतरीन है ना। वरना अपनी मर्जियाँ करके चीज़ें अपनी मर्जी से क्रीमें वगैरह मत लगाएं। बेहतर से बेहतर आपको हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं जिसमें आप अपने बजट में रह के सारी चीज़ें एंजॉय कर सकती हैं। आप कह रही थी कि आपके बालों को बेसिकली नरिशमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानती हैं कि बेसिकली सल्फेट फ्री और पैराबिन फ्री हमारे शैम्पूज़ होते हैं, SLS इसमें है नहीं। मैंने ख़ास तौर पे ये शैम्पू इसलिए तैयार किए हैं ताकि सल्फेट फ्री बालों में चीज़ें लगें, बालों की ग्रोथ बेहतर हो। बेसिकली दिस इज़ अ क्लेंजिंग एजेंट जो आप अपने बालों पे लगाएंगी तो आपको रोज़ हिप शैम्पू जो है वो आपके बालों की थिकनेस को भी मेंटेन करेगा, उसमें शाइन भी लेकर आएगा। उसके अलावा आपके बालों को बड़ा जेंटली क्लेंस करेगा विदाउट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स टू योर स्कैल्प और एनीथिंग। और उसके साथ साथ जिस तरह कि आपको शौक है प्रोटीन ट्रीटमेंट्स का, तो उसके लिए आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकती हैं कि आप रोज़ हिप हमारा कंडीशनर लगाएंगी और उसके ऊपर आम कंडीशनर मरियम तो हर शैम्पूस के साथ यूज होते हैं। इसका क्या रोल है? इसका ये है कि ये डीप कंडीशनिंग मास्क है डॉक्टर आमना। जब आप शैम्पू कर लेती हैं गीले बालों में, आपने इसको आधे घंटे के लिए अपने बालों में लगा लेना है और हॉट टॉवल लपेट देना है इसके ऊपर। तो वो पूरा आपके बालों में पेनिट्रेट करेगा, आपके बालों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, शाइनी सिल्की कर देगा। और ये आपकी डिमांड पे आपने कहा था मुझे लिप स्क्रब चाहिए और दैट इज वेरी गुड, क्योंकि जब हमारी डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है वी नीड टू स्क्रब आवर लिप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस की तरह आ जाती है। हाँ, और हम चैपस्टिक वगैरह लगाते हैं तो उससे भी एक समझ लें कि ब्लैकिश टोन की आपकी स्किन बन गई होती है, तो उसको स्क्रब करना बहुत जरूरी होता है। दिस स्क्रब इज बेस्ट। तो ये मैंने खुद पहले भी यूज किया हुआ इनके देने से पहले। दिस इज वेरी नाइस। हाँ, तो आपके होंठों की ब्लैकनेस को दूर करता है, उसको साफ करता है, जो डेड स्किन जम जाती है यहाँ पे और यहाँ पे, उस सारी चीज़ों को रिमूव कर देता है और आप के लिप्स बिल्कुल पिंक और प्लम्पी लगते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं बात करूँगी आपसे हमारे स्ट्रॉबेरी मास्क की। स्ट्रॉबेरी मास्क में जैसे कि आप जानते हैं कुदरती तौर पर सैलिसिलिक एसिड होता है डॉक्टर आमना, तो ये आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और नई ग्रोथ ऑफ स्किन को इन्हांस करता है। उसके अलावा क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है तो नेचुरली आपको जो स्किन टोन है उसको ब्राइटन करता है, स्किन फ्रेश हो जाता है। एक्नी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपको तो खैर एक्नी है नहीं, पर ये है कि ओवरऑल आपकी स्किन के टेक्सचर को ये बहुत इंप्रूव करेगा। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए लगाना है, सुबह 2 मिनट के लिए दफ्तर जाने से पहले और शाम को जब घर आती हैं वापस फ्रिज में रखिए। ठंडा ठंडा मास्क फील लगाएंगी। और गर्मियों में इवन जब आपने रोज़े रखे होते हैं तो आप ठंडा मास्क लगा के लेट भी जाएं तो उससे भी बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है। आंखों के नीचे आप क्यूकम्बर मास्क लगा लें, आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा, आपके स्किन में भी डलनेस नहीं आएगी। उसके अलावा आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड फील करेंगे। तो ये थी हमारी आज की बातें, जिसमें उम्मीद है कि आप सबको बड़ा मज़ा आया होगा ये बातें सुन के। बात ये है कि अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने आप का ख्याल रखें। वेलकम टू मरियम किचन रमज़ान स्पेशल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है, बड़ा गर्मियाँ फुल अपनी पीक पे हैं,
हम चाहते हैं कि अपनी बॉडी को भी और अपनी स्किन को भी कम्प्लीटली नरिश करें। तो मैं आपके सामने आज बनाऊंगी बहुत ही मज़े का स्ट्रॉबेरी जूस और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो ये एक बड़ी ही रिप्लेनिशिंग ड्रिंक्स होती हैं आपके लिए अफ्तारी के बाद, क्योंकि उस वक्त दिल चाह रहा होता है कि ठंडा ठंडा कुछ पिएँ। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। वो कहते हैं कि जी हमें तो कुछ मीठा चाहिए, और बच्चों का वो मीठे वाली चीज़ें वो भी पूरी हो जाती है क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई चीज़ हमने बाहर से मंगवाई है या इसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने किचन में बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज का सीज़न आ चुका है, ये एक बड़े अच्छे टाइम पे रमज़ान चल रहा है, तो इससे आपकी बॉडी को सारी नरिशमेंट भी मिलेगी और साथ ही साथ बच्चे भी ये चीज़ बहुत इंजॉय करेंगे। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज जो आप फ्रेशली काट के रख सकते हैं, उसके बाद दूध और थोड़ी सी चीनी। इस तरह आपने स्ट्रॉबेरीज का ऊपर वाला हिस्सा, ये धुली हुई स्ट्रॉबेरीज है फ्रिज में से, आप इसको अपने उसमें डायरेक्ट डाल लेंगे, पत्ते उतार लेंगे। अब आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेंगे और साथ ही साथ चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, ऐसे आपने डाल लेना है। कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। ये बच्चों का मिल्क शेक तैयार हो चुका है, तो इसको मैंने बड़ी अच्छे तरीके से गार्निश किया है। ये मैंने इसके ऊपर मिल्क लीव्स लगा दिए हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती हैं और बच्चे भी इन चीज़ों को बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया था मिल्क शेक बच्चों के लिए। अब हम सबके लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए अपने स्किन को और अपनी बॉडी को हाइड्रेशन देनी होती है। तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। इनको हम लेंगे, काटेंगे और उसके साथ मैं बहुत कम चीनी यूज़ करती हूँ। मैं सिर्फ हल्का थोड़ा पानी और स्ट्रॉबेरी का पल्प यूज़ करती हूँ। बहुत दिल कर रहा है तो आप थोड़ा सा शहद बीच में डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज को फ्रेश रखने के लिए आपने करना ये है कि 2-3 घंटे पहले अफ्तारी से आपने स्ट्रॉबेरीज को काट के फ्रिज में रख लेना है ताकि वो ठंडी हो जाए। चलिए स्ट्रॉबेरी जूस बनाने के लिए जो इनके पत्ते हैं उनको उतार लेना है और आपने अपने जग में इनको डाल देना है ऐसे। मैं तो चीनी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती, तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा शहद ऐड करूँगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, साथ के साथ पानी भी मिल रहा है आपको और फ्रूट भी है इसमें। आप इसमें शहद डाल लें ताकि आपको वो मीठे वाली चीज़ पूरी मिल जाए इससे। जूस बनाया उसको मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से डेकोरेट कर दिया है। इसमें आप थोड़ा सा बीच में लेमन जूस भी डाल सकते हैं और उसके अलावा जो बच जाए लेमन उसके पीसेस काट के मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है और स्ट्रॉबेरी का एक पत्ता ऊपर लगा दिया है। तो इससे ये बड़ी चीज़ें एपेटाइजिंग लगती हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया बच्चों का कि उनके लिए हमने ज़बरदस्त सा मिल्क शेक बना लिया और हम बड़ों के लिए ज़बरदस्त जूस बन गया। ये हो गया हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए। इट इज़ वेरी गुड टू कीप योर गट हेल्दी। जितनी आपकी गट हेल्दी रहेगी उतना आप बेहतर फील करेंगे। अब ये इंटरनल चीज़ें थी, अब एक्सटर्नल चीज़ों को भी तो हमने देखना होता है। स्किन फ्रेश लगना चाहिए और रेडियंस आनी चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही थके हुए हों। मेरी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि इनसे कितना फ़ायदा होता है। लेकिन जिन ख़वातीन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और वो बहुत मसरूफ़ होती हैं, तो वो क्या कर सकती हैं कि ये देखिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली, उनको यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए मैंने आपके सामने मैश कर लिया है, ठीक है। उसके अंदर अब मैं आपको बताती हूँ, ये 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप इसमें स्ट्रॉबेरी में हल्की सी चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं वैसे अगर आपको बताऊं तो मैं अपनी फ्रेश चीज़ें डालती हूँ इसमें भी। जिस तरह ये मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज अगर डालनी है और अपनी चीज़ों के अंदर वो, ताकि जो सीज़न का फ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस तरह मिक्स करके इसको एज अ स्क्रब अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, अपने हाथों पे, नेक पे। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है तो ये आपके चेहरे को फ्रेश रखता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं क्या करती हूँ कि 2 स्ट्रॉबेरीज लेके उनको मैश कर लेती हूँ,
ठीक है। और उसके अंदर मेरा जो ये मास्क होता है, घर में अक्सर जो मैं चाहती हूँ कि वो भाई स्ट्रॉबेरीज आई ही हैं तो खा भी रही हूँ, तो साथ इसके अंदर भी, तो आप ये चीज़ें अपने घर भी कर सकती हैं। जिन खवातीन के पास मेरी चीज़ें हैं कि सिर्फ आपको इसके अंदर सुपर डुपर चीज़ें आप और ऐड कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा ओट्स लेंगे, इसको मैं अच्छी तरह एज अ पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर इसको डबल उसको बूस्टिंग करने के लिए, ताकि मुझे कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। ये रेडीमेड चीज़ें आपके लिए होती हैं, इसमें ऐसी बूस्टिंग चीज़ें होती हैं जो आपके स्किन को बिल्कुल निखार सा देती हैं और फ्रेश कर देती हैं। तो इसके अंदर मैं डालूँगी अपनी टर्मरिक जेल, और ये बन गई ज़बरदस्त सा आपका फेस पैक। तो जितनी देर आप जूस बना रहे हैं और मिल्कशेक बना रहे हैं, उतनी देर आप ये फेस मास्क अपने मुंह पे आराम से लगा सकते हैं और आपका चेहरा चमक उठेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स मरियम फारूक। आपको रोज़ रोज़ नई टिप्स मिल सकती हैं अपने स्किन से रिलेटेड और अपनी हेल्थी गट से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जोहर का टाइम है तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं कि वजू करते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। ये हमारी रोज़ की रूटीन होती है। अच्छा जी, तो जोहर का वाक़या है तो बच्चों का तो रुका नहीं होता। सारे बच्चों को मैं खाना खिलाया। अभी आपने देखा बच्चे वजू करके खाने के लिए बैठे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है। इससे बच्चों के टेम्परामेंट पे, मूड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चे खुश रहना शुरू करते हैं। नहीं तो बच्चों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं फ़ौरन वज़ू करवाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि बच्चों को शुरू से ही वज़ू की आदत डालें, क्योंकि हर वक्त वज़ू में रहने से बरकत होती है। अब आप देख सकते हैं कि बच्चे अपना खाना खुद खा रहे हैं, तो एक जो माएँ बच्चों को पीछे पीछे भागती हैं, वो पीछे में एक जगह बनानी चाहिए जिधर बैठ के आराम से बच्चे खाना खाएं। और आप भी उनको पता हो कि ये हमारे खाने की जगह है, क्योंकि उससे बच्चा हमेशा पेरेंट्स को ना डिस्टर्ब रखता है। माएँ पीछे पीछे बेचारी भाग रही होती हैं, अब ना वो खुद खा सकती ना बच्चों को सही कर खिला सकती। तो एक जगह बनाएं और एक साथ बैठ के खाना खाने की आदत है। सब बच्चों ने खाना खत्म कर दिया है, तो क्या कहेंगे हम? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। सबने खाना खत्म कर दिया, अब बच्चे नमाज के लिए जाएंगे। जैसी अज़ान होती है मैं कहती हूँ मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ, तो मैं इनको भी कहती हूँ आप लोगों ने वज़ू करना है और नमाज पढ़नी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चों के अंदर ये हैबिट शुरू से ही हम डेवलप करवाएं, ताकि इनको जब आदत पड़ जाती है नमाज पढ़ने की, तो फिर इजीली ये लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल एहसानी फ्रॉम द मरियम शो रमज़ान स्पेशल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम बरकतों के साथ, अपने तमाम अनवार के साथ, सादतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी इनामात की बारिश होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर मुख्तलिफ फ्यूज़ व बरक़ात अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाए हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक की अहमियत क्या है, रमज़ानुल मुबारक में इनामात की बरसात क्यों होती है। आज के हमारे ऑनरेबल गेस्ट प्रोफेसर मोहम्मद तैमूर अहमद फ़ारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज हम आपसे कुछ रहनुमाई लेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। हमें ये बताइएगा कि रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस शो में मुझे दावत दी।
आपने बड़ी खूबसूरत तमहीद बांधी रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और फ़यूज़ात से मुतल्लिक़। इसमें आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा, बहुत ही काबिल गौर है कि रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान क्यों कहा जाता है। दरअसल अगर हम इस लफ्ज़ को देखें, इस कलिमा को देखें, तो ये अरबिक ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम अरबी को थोड़ा सा फ़हम रखते हों, अरबी को जानते हैं, तो इसमें हुरूफ का एक बहुत अहम ताल्लुक़ है। असल में जो रमज़ान लफ्ज़ है वो रामादा से अख़ज़ किया गया है, और रामादा इसकी जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसकी जब हम तर्जुमा करते हैं, तो ऐसी धूप और ऐसी तपिश कि जब वो ज़मीन पर या किसी पत्थर पर पड़े और उसको झुलसा कर रख दे, उसको जला कर रख दे, तो उसको अरबिक ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में रामादा कहा जाता है। रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि ये महीना अपनी अनवार व तजलियात लेकर हमारे दरमियान मौजूद होता है। रमज़ान के अनवार व तजलियात की बदौलत ये जब इसका नूर इंसान के वजूद पर बरसता है तो इंसान के गुनाहों को ये महीना जला कर रख देता है। इस वजह से इस महीने को रमज़ान कहा जाता है। अब हमारे ऑडियंस को बताइएगा, सौम एंड रोज़ा, इट्स मीन फास्टिंग, कि सौम में और रोज़ा में क्या रिलेशनशिप? दरअसल ये एक लिंग्विस्टिक तौर पर एक क्वेश्चन है कि रोज़ा क्या होता है या सौम क्या है। तो सौम आप जानते हैं अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और रोज़ा एक पर्शियन और फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। हम अपनी ज़ुबान में डेली लाइफ के अंदर बिलखुसूस हमारे जो एक सब कॉन्टिनेंट के लोग इस एरिया के थे, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के, ये इसको हम रोज़ा लफ्ज़ कहते हैं। रोज़ा बमाना अगर हम करें फ़ारसी ज़ुबान में अगर इसको देखें तो उसका माना रुक जाना होता है, और अरबी ज़ुबान में सौम का माना ठहर जाना, रुक जाना ही होता है। नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी खूबसूरत हदीस मुक़द्दिस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन सामतन निजा, सामता का माना भी रुक जाना होता है, जिसका हदीस का मफ़हूम ये है जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। तो खामोशी इख्तियार करना, रुक जाना, ठहर जाना, अपने आप को रोक लेना, ये सामत कहलाता है। तो अगर हम इसको सौम के माना में लें तो माना ये होगा कि तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक बंदा मोमिन का अपने आप को गुनाहों से, उसकी नफसानी ख्वाहिशात से, खाने पीने से और दिगर जो अहकामात शरीयत ने जिनसे मना किया है, बिलखुसूस इस हालत में, रोज़े की हालत में, उनसे रुक जाना, ये सौम कहलाता है। और इस हवाले से अहादीस मुक़द्दिसा में, सीरत की किताबों में, लुग़त की किताबों में इनके माना यही बयान किए गए हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने वज़ाहत फरमाई। अब हम प्रोफेसर साहब से जानेंगे कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ फास्टिंग, रोज़े का बैकग्राउंड क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है। जी प्रोफेसर साहब। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से इसकी वजाहत करूँगा कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है और बदन की ज़कात रोज़ा है। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव में इसको लेकर चलें तो जो माना होगा, इसका फ़लसफ़ा होगा, वो ये होगा, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल बकरा के अंदर दूसरे पारे में इसका फ़लसफ़ा बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर, कौमों पर किए गए। अब अल्लाह ताला ने जब एक इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया, वजाहत की, तो उसके साथ इसका रिवार्ड भी अता फरमा दिया कि बारी अल्लाह इसका रिवार्ड क्या है, इसका एक नतीजा क्या है, ये फ़र्ज़ क्यों किए गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो पता चला दो बातें हैं कि रोज़े गुज़श्ता उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे और हम पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं। इसका रिवार्ड तकवा है। तो शायद इंसान के जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि उन पर फ़र्ज़ किए गए थे, हम पर फ़र्ज़ नहीं किए गए, या अगर उन पर फ़र्ज़ किए गए थे तो इसका जो एक तकवा का एक रिवार्ड है वो सिर्फ उसी उम्मत के लिए होगा। तो यहाँ पर एक कुरानिक वर्स के अंदर जो एक आयत के अंदर लफ्ज़ है, कलिमा है तत्तक़ून। तत्तक़ून को अगर हम अरबी तनाजुर में देखें ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक, तो तत्तक़ून फ्यूचर के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये जो ता है ये मुज़ारे के लिए इस्तेमाल होती है, और इसका माना ये होता है कि ना सिर्फ उस दौर में बल्कि रहती दुनिया तक, जब तक इंसान को रमज़ान मुयस्सर होता रहेगा, अल्लाह उसको तकवा की दौलत अता फरमाता रहेगा। तो इस हवाले से इसका फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब भी तुम रोज़ा रखो तो इसको अपने ऊपर गिरा ना समझो, अपने ऊपर वज़न ना समझो। ये सिर्फ तुम पर नहीं
बल्कि तुमसे पहले जितनी भी नेशंस थी, कौमें थी, उन पर भी फर्ज किए गए थे। और इसका मकसद ये था कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ और तुम राह रास्त की तरफ आ जाओ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात कही प्रोफेसर साहब ने। मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो पैरट है, तोता है, वो भी इनकी बातों से खूब महसूस हो रहा है। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन या अय्युहन्नास या अय्युहल मुस्लिम ये वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया गया? इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। दरअसल कुरान मजीद की जो आयत मुक़द्दिसा है, इसमें इब्तिदा ही में से अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुखातिब किया। और आपने जिस तरह फरमाया कि मुस्लिमीन के कलिमात का इस्तेमाल नहीं किया या फिर या अय्युहल नास कहकर मुखातिब नहीं किया, तो दरअसल एक अहमियत रोज़ा, रमज़ान की अहमियत का हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तो पता चला कि रोज़ा वही रखेगा जो ईमान वाला है। जो बेईमान है वो रोज़े की दौलत से, उसके समरात व बरक़ात से वो फैज़मंद नहीं हो सकता। इसका मतलब है रिवार्ड भी ईमान वाले को ही मिलेगा। रिवार्ड भी यकीनन ईमान वाले को ही मिलेगा। और अल्लाह ताला के इस कलाम के अंदर बड़ी बलागत है, बड़ी वुसअत है और बड़ी एक माना खेज़ यहाँ पर एक बात है। वो ये है कि आज के दौर के अंदर कि जब हमें सब फैसिलिटीज़, सहूलियात मुयस्सर हैं, मैं बिलखुसूस उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो लोग गर्मी की शिद्दत और हिद्दत की आड़ के अंदर रोज़ा नहीं रखते और सब कुछ सहूलियात मुयस्सर होने के बावजूद वो कहते हैं कि गर्मी है, हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उनके ईमान पर सवालिया निशान है कि वो मुहासबा करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी करें तन्हाई में बैठकर कि क्या उनको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। रोज़ा रखना ईमान है और जो शख्स इससे मुनहरिफ हो जाता है गोया कि उसके अंदर ईमान ही नहीं है। अगर लोग आज की बात करें कि हमारे पास एयर कंडीशन नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं हैं, हमारे पास अदर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनको ज़रा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना होगा कि तारीख़ के अंदर अगर हम देखें तो मुसलमानों का ईमान किस तरह का था। मेरा आपसे सवाल है, मैं अपने नाजरीन से भी मुखातिब हूँ, मुझे बताएं क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर एयर कंडीशंस अवेलेबल थे? डेफिनेटली कुछ भी नहीं था। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पंखे मौजूद थे? क्या पानी वाले नल मौजूद थे? आप यकीन करें सहाबा की ज़िंदगी से अगर हम उठाकर पढ़ें तो हमें ये समझ आएगी कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पानी जब लेने कुएं के करीब जाते तो एक भारी डोल कुएं से निकालकर पानी का निकाला करते थे। तो वो अपनी उस गर्मी की शिद्दत और हिद्दत के बावजूद ईमानी जज्बा लेकर अल्लाह को राज़ी करते थे वो। और दूसरी बात, आप पूछें कि ईमान क्या है। अगर कोई शख्स पूछे आपसे, नाजरीन में से किसी के जहन में सवाल आ सकता कि ये ईमान क्या है, तो मैं इसकी वजाहत एक मिसाल से दूंगा कि अगर हम अरब का दश्त व सहरा देखें, अरेबियन पेनिनसुला में अरब के उस सहरा के अंदर जो शख्स अंगारों पर लेट कर भी अपनी ज़ुबान पर आहद आहद की सदाएं बुलंद करता है, मेरी मुराद हज़रत बिलाल हबशी, वो ईमान वाला कहलाता है कि अंगारों पर लेट कर भी उनकी ज़ुबान पर अल्लाह की वहदानियत का एक पैगाम है। तो ये ईमान है। अगर हम उनके दौर को आज के दौर से कंपैरिजन करें तो वी हैव मैनी फैसिलिटीज़। हमारे पास एयर कंडीशन है, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, हमारे पास एयर है, हमारे पास जगह है, हमारे पास खूबसूरत घर हैं और हमारे पास खाने पीने के लिए भी चीज़ें हैं। और फिर भी बंदा अपने रब की नाफरमानी करे तो इसका मतलब ये है कि बंदा ईमान से खाली है। ईमान वाला वही है जो इस महीने की बरक़ात को समेटते हुए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलकर अपने आप को ईमान वाला बनने पर लेकर आएगा। माशाल्लाह सर, आपने बड़ी अच्छी बात की। इसी तनाजुर में मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जैसा कि आजकल हालात हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, एक मजदूर तबका है और इस गर्मी के मौसम में, ग्लोबल वार्मिंग के मौसम में अगर देखा जाए तो फिर क्या जब बहुत वो परेशान हो, गर्मी का मौसम हो और इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी के मौसम में मजदूर जो है क्या वो रोज़ा छोड़ सकता है? इस वाले से हमें फरमाइए। यकीनन ये जो सवाल आपने पूछा है, आज हमारे जो नाजरीन हैं वो इससे नाआशना है। हमारी अक्सर जो एक तबका है वो इलिटरेट है, जिसको इल्म के साथ, शरीयत के साथ जिनका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम उनके सर पर भी दस्ते शफ़क़त रखता है। आपने जैसा कि पूछा कि मज़दूर तबका इस रोज़े के महीने के अंदर क्या करे, जबकि काम का बोझ भी है,
घर वालों के लिए रोज़ी रोटी के कमाने का मसला भी है। इस हवाले से तो पहली बात जो शरीयत मुताहरा ने किसी भी मज़दूर के हवाले से बयान की है, दरअसल मज़दूर की डेफिनेशन हम गलत लेते हैं। हम कहते हैं कि जो सिर्फ गर्मी में काम करे वो मज़दूर है। मज़दूर दरअसल वो जो कोई भी अपने फील्ड के अंदर मेहनत कर रहा है वो मज़दूर कहलाता है। और इस हवाले से एक कारोबारी शख्स भी, वो भी अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए जो काम कर रहा है वो भी मज़दूर है। तो इस हवाले से जो एक तबका बिलखुसूस जो डिप्रेस है और मफकूदुल हाल है, जो आप देखते हैं कि गर्मी की शिद्दत में पत्थर भी कूटते हैं और घरों के मामार भी हैं, इस हवाले से वो अक्सरियत तबका रोज़ा नहीं रखती। पहली बात, शरीयत की रोशनी में उनको रोज़ा माफ़ नहीं है। शरीयत ने जो एक रिलैक्सेशन दी है वो आप जानते हैं कि चंद सूरतों में दी है। अगर आप मुसाफिर हैं तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में उसको दोबारा से रखेंगे, या अगर आप बीमार हैं तो फिर आप जो है वो रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत बहाल हो जाए आप बाद में रोज़ा रख सकते हैं। इस बात को करने से पहले मैं नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करूं, और हमारे उलमाए किराम ने ये बात मेंशन की है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी, कि अगर एक शख्स रमज़ानुल मुबारक का महीने में एक रोज़ा छोड़ दे और वो ये सोचकर छोड़े मैं अगले महीने में किसी भी दिन उसका रोज़ा रख लूँगा जो उसने छोड़ा है, तो उलमा बयान करते हैं कि वो अगर सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे तो वो उस रोज़े का नेमुल बदल नहीं हो सकता जो रोज़ा उसने छोड़ा है। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, मज़दूर के हवाले से भी, मालिकान के हवाले से भी, कि जो मालिकान हैं वो अपने मज़दूर को, अपने लेबर को वो रिलैक्सेशन दें, वो उनके काम में तखफीफ पैदा करें, वो टाइमिंग जो है उनके काम की वो उसको रिड्यूस कर दें। और दूसरा, मज़दूर जो तबका है वो अपने वर्क को, अपने काम को लिमिटाइज कर दें। किस वजह से? रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने की वजह से। और जब एक जहन में सवाल पैदा होता है कि अगर टाइम थोड़ा होगा तो अर्निंग भी कम हो जाएगी, तो मुसलमान का ये अकीदा नहीं होता। मुसलमान का अकीदा ये होता है कि जो रब किसी एक कीड़े को पत्थर में रिज़्क अता करता है, तो क्या वो रब इस अशरफुल मखलूकात के लिए रिज़्क का इंतज़ाम नहीं करेगा? कोई करेगा, यकीनन करेगा। जब इंसान खुलूस नीयत के साथ, खुलूस दिल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलता है, बिलखुसूस रमज़ान के महीने में, वो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा प्रेफरेंस तस्बीहात को, फ़राइज़ को, नवाफिल को और रोज़ों को देता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उसके काम का हामी और नासिर बन जाता है। तो फिर जब इंसान के जहन में ये सोच परवान चढ़े तो फिर उसके जहन में ये सवाल पैदा नहीं होता कि अगर मैं टाइम थोड़ा करूँगा काम तो पैसा भी कम आएगा। लेकिन इस महीने में इंसान को प्रायोरिटी तौर पर अपने कामों से अलग थलग होकर और रमज़ानुल मुबारक की बबरकत महीने में रमज़ान के समरात और फ़यूज़ को समेटना चाहिए। और यही पैगाम आम इंसान के लिए भी है, और यही पैगाम एक जागीरदार बड़े शख्स के लिए, और यही पैगाम मजदूर के लिए भी है। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। अगर हम सहाबा इकराम की बात करें तो सहाबा इकराम रोज़ा रख के दिन भर मशक्क़त किया करते थे, काश्तकारी किया करते थे, और सहाबा इकराम रोज़े के आलम में कई सहाबा इकराम जंग की तैयारी भी किया करते थे और जंग की मशक भी किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, और ये कितना मुश्किल काम है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम अरब के दश्तो सहरा को देखें तो वहाँ पर चलने वाली तमाज़त आब हवाएं जब इंसान के वजूद पर पड़ती थी तो इंसान का वजूद लरज़ जाता था। उस वक्त के हिसाब से यकीनन पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का टेम्परेचर कई दर्जे कम है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे की दुआ क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कितनी दफ़ा ये पढ़नी चाहिए? रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा बेसिकली 10 दिन को कहा जाता है। आप जानते हैं 3 हिस्सों में इन दुआओं को तकसीम किया जाता है, 10-10 दिन के अतबार से, रोज़ों के अतबार से। अगर हम पहले अशरा की बात करें तो ये रहमत का अशरा है, और इसमें रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मशहूर व मारूफ जो मसनून दुआएं हैं उनमें से एक ये है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, उसके रहमत के हिसार में आने के लिए इसमें कोई वक्त और तादाद मुतय्यन नहीं होती कि आप 10 दफ़ा पढ़ लें, आप 50 दफ़ा पढ़ लें। बंदा मोमिन जो है वो चाहता ये है कि वो अल्लाह की रहमत के हिसार में रहे। तो पहला अशरा जो रहमत वाला है, बरकतों वाला है, मैं ये समझता हूँ कि हम जितनी कसरत से
इस दुआ का विर्द करेंगे, उतना ही हम पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। इनके बेहिसाब पढ़ेंगे और बेहिसाब रहमतों का नुज़ूल होगा। और इसमें हम इसका सवाब भी मुतय्यन नहीं कर सकते। इस मुबारक महीने में नवाफिल का सवाब फ़राइज़ के दर्जे में चला जाता है और फ़राइज़ का 70 दर्जा बढ़ा दिया जाता है। मैं एक हदीस कुदसी पेश करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। इसको उज्ज़ा और इज्ज़ा के तलफ़्फ़ुज़ से भी पढ़ा गया है। इसके माना दो हैं। अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देने वाला हूँ, और फिर फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद इसका अजर बन जाता हूँ। तो जिस अमल का अजर रब ताला बन जाए, उस अमल की शान व अज़मत क्या होगी। आप ये कह सकते हैं कि गोया के इस महीने के अंदर कसरत के साथ दुआएं पढ़ना, तस्बीह और तहलील करना और पहले अशरे की रहमत की दुआ जो है वो तिलावत करना, ये इंसान के लिए बख्शिश का, सुकून का और अल्लाह की रहमत के हिसार में आने का ज़रिया बन जाता है। तो इसमें तादाद को हम नहीं ला सकते हैं। इंसान को चाहिए कि वो कसरत इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के हिसार में आने के लिए ये पहले अशरे की जो दुआ मैंने आपकी सिमातों की नज़र की, इसको आप तिलावत किया करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेशुमार औरादो वज़ाइफ करेंगे और बेशुमार इसका रिवार्ड मिलेगा। प्रोफेसर साहब, आज की हमारी नशिस्त आपके साथ बहुत अच्छी रही। बहुत हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत कुछ सीखा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं और नेक्स्ट भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल एहसानी इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत लम्हात में अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कीजिए और बरकतें समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।